नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा बहुत ही ख़ास टॉपिक है राहु के ऊपर। ठीक है कि आज के जीवन में सभी की कुंडली में राहु का प्रभाव कुछ न कुछ देखने को मिलता है जिसके कारण के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम ये बात करेंगे कि अगर कुंडली में आपके राहु कहाँ कहाँ पे स्थित है तो हम उसके बारे में आज जानेंगे और क्या प्रभाव होता है और इनके हमको क्या करने चाहिए और किस भाव में राहु बैठा हुआ है तो हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, मतलब उपाय क्या करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए या क्या उपाय करें कि हमारा राहु शांत हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे अपने कुंडली का। ये हमारा क्या होता है, इसके 12 भाव होते हैं। हमारी कुंडली में टोटल 12 भाव होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्या है, ये हमारे 12th हाउस हैं टोटल। ठीक है, अब क्या है, हम स्टार्टिंग से जानते हैं कि हमारे राहु का किस घर में बैठे होने पे क्या हम उपाय करें। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं प्रथम भाव से। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्रथम भाव में है। प्रथम भाव में अगर राहु है तो राहु प्रथम भाव में हो तो गले में चांदी पहने, नारियल बहते पानी में प्रवाहित करें। अगर हमारे प्रथम हाउस में राहु बैठा है तो हमको यह उपाय करने चाहिए और हमको स्वतः लाभ भी मिलेगा अगर हम यह उपाय करते हैं तो। अब हम बात करते हैं कि दूसरे हाउस में अगर राहु बैठा हुआ है तो दूसरे भाव में हम क्या कर सकते हैं। तो राहु अगर द्वितीय भाव में हो तो जौ या सरसों, मतलब जौ या सरसों को जो जल में प्रवाह करें। मतलब अगर हमारे द्वितीय हाउस में अगर बैठा हुआ है राहु, किसी भी ग्रह के साथ बैठा हो चाहे जो भी, तो इसके राहु के प्रभाव के लिए हम उपाय जो करेंगे तो जौ या सरसों को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। ठीक है, अब हम आते हैं तृतीय भाव में। अब हमारे अगर तृतीय भाव में अगर राहु हमको देखने को मिलता है तो क्या उपाय करें। तो तृतीय भाव में अगर राहु है तो इस भाव में अगर राहु है तो कुत्ते को नृत्य ब्रेड या टोस्ट डालें। अगर हमारे तृतीय हाउस में अगर राहु आपको दिख रहा है तो उसके लिए एक सरल उपाय है कि रोज नित्य प्रतिदिन ब्रेड या टोस्ट जो भी या आपके पास रोटी हो वो डालें। मतलब कुत्ते को कुछ ना कुछ आप खाने के लिए दें जिससे कि राहु हमारा शांत हो जाए। ओके, अब हम आते हैं चतुर्थ भाव में। ठीक है, चतुर्थ भाव में राहु है तो हम उनके क्या प्रभाव को देखते हैं और क्या इनका उपाय हम कर सकते हैं। तो अब बताते हैं, राहु अगर चतुर्थ भाव में हो तो चांदी पहनना चाहिए और 1 किलो धनिया बहते हुए पानी में 7 बुधवार को बहाएं। क्या है, एक तो क्या है, चांदी पहनना चाहिए और 1 किलो धनिया बहते हुए पानी में 7 बुधवार को बहवाएं। मतलब 1 किलो धनिया 7 बुधवार को, हर बुधवार को बहवाना है 7 बार। ठीक है, अब हम आते हैं पंचम भाव में अगर राहु है तो यदि राहु पंचम भाव में है तो हम क्या देखते हैं कि यदि राहु पंचम भाव में स्थित है तो संतान सुख के लिए, याद रखिएगा, संतान पंचम भाव के जो राहु हैं संतान सुख के लिए घर की दहलीज के नीचे चांदी का पतरा रखना ठीक रहेगा और चांदी का हाथी घर में रखें। शराब मांस पर स्त्री गमन से दूर रहें। पंचम भाव का देखिए कितना विशेष प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पे और पंचम भाव कहीं ना कहीं हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग्य है और शुभता को भी यहाँ से देखते हैं। भाग्य
अपना शिक्षा और संतान सभी योगों को यहाँ से देखते हैं। तो हम वही कह रहे हैं कि अगर संतान के लिए सबसे पहले संतान का भाव भी देखा जाता है, तो संतान के लिए अपने घर की दहलीज के नीचे चांदी का एक पतरा रखना आपके लिए काफ़ी शुभदायी होगा। चांदी का हाथी घर में रखें और शराब, मांस और परस्त्री गमन से दूर रहें। ठीक है, तो ये हमारे पंचम भाव का राहु के उपाय। अब आते हैं हम षष्ठम भाव के राहु का उपाय। यदि राहु षष्ठम भाव में हो तो भूरा काला कुत्ता पालना बहुत ही शुभ रहेगा। दूसरा, माँ सरस्वती जी की मूर्ति के आगे निरंतर 43 दिन नीले फूल चढ़ाएं। क्या करना है, एक तो आपके लिए कुत्ता भूरे रंग का जो होता है वो पालना बहुत शुभ होता है, और मान लीजिए आपके पास कुत्ता नहीं है तो एक काम सरल स्वभाव में है, सरस्वती जी के मूर्ति के आगे निरंतर मतलब लगातार आप 43 दिन तक नीले फूल को चढ़ाएं। अवश्य ही आपके राहु का निवारण देखने को मिलेगा। अब आते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है जो हमारे शादी के भाव को भी दर्शाता है। तो हम बात करेंगे कि सप्तम भाव में राहु, ठीक है, तो यदि सप्तम भाव में राहु है तो नारियल एवं बादाम, क्या है, नारियल और बादाम शनिवार के दिन बहते पानी में बहवाएं। ठीक है, मतलब शनिवार के दिन नारियल एवं बादाम शनिवार के दिन बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। अब हम आते हैं अष्टम भाव में अगर राहु है तो उसका क्या परिणाम है, उसका हम क्या उपाय करें। यदि राहु अष्टम भाव में हो तो कोयला जल में प्रवाहित करना चाहिए। अगर अष्टम भाव में अगर राहु है तो जल में कोयला प्रवाहित करना चाहिए। अब नवम भाव में अगर राहु है तो यदि राहु नवम भाव में है तो कुत्ता पालना शुभ होता है, चाहे वो कोई भी कुत्ता हो। ठीक है, नौ भाव के लिए कुत्ता बहुत शुभदायी होता है। अब हम दसम भाव की बात करते हैं। अगर राहु दसम भाव में स्थित है तो मसूर की दाल बहते पानी में प्रवाहित करना चाहिए। याद रखें, 10वें भाव में अगर राहु है तो मसूर की दाल बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। अब एकादश भाव का राहु देखते हैं। एकादश भाव में अगर राहु होने पर सोना पहने। ठीक है, अगर एकादश में राहु है तो सोना पहने, केसर का तिलक लगाएं, चांदी के गिलास में पानी पिएं। ठीक है, अगर राहु यहाँ पे है तो चांदी के गिलास में पानी पिएं। द्वादश में है तो यदि द्वादश भाव में राहु है तो कच्चे कोयले को जल में प्रवाह करें। अपनी आय का कुछ भाग अपनी कन्या या बहन को देते रहना चाहिए। तो दोस्तों, हाँ, आशा करते हैं कि आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा कि राहु का प्रभाव हर घर में पड़ता ही पड़ता है और उनके उपाय को हम देखते हैं। तो आज के हम वीडियो में आपके सभी घरों के राहु का उपाय हमने बता दिया है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये उपाय बहुत ही लाभदायक होगा, और हम विश्वास भी मानते हैं कि अगर आप यह उपाय करते हैं जितना हमने आपको बताया है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में राहु का प्रभाव कम देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में हम बस इतने ही बात करेंगे। नेक्स्ट के वीडियो में हम केतु का हर भाव में केतु का प्रभाव देखेंगे कि केतु का क्या हमारे हर भाव में प्रभाव होता है और उनके हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।